अमरनाथ यात्रा पर सबसे बड़ी खबर। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी संगठन टीआरएफ की धमकी आई है। यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाया जाएगा। खुली धमकी सीधे तौर पर आतंकी संगठन टीआरएफ की तरफ से दी गई है। तो संघ की विचारधारा वाले श्रद्धालुओं पर निशाना साधेंगे, ये टीआरएफ की धमकी में कहा गया है। टीआरएफ ने यह भी कहा है कि जो संघ की विचारधारा के लोग हैं उनको हम टारगेट करेंगे। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ये धमकी भरी चिट्ठी लिखी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हुए हैं। अजय, टीआरएफ की तरफ से ये जो धमकी दी गई है, जो लेटर लिखा गया है और अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 30 जून को हो रही है, तो इसको सुरक्षा एजेंसी किस तरह से ले रही है? क्या सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी की गई है? और जैसा आप बता रहे थे कि इजराइल से कुछ जो हथियार हैं या फिर उनका भी इस्तेमाल करेंगे जो सुरक्षा एजेंसी है, किस तरह के हथियार है जिनका इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे हथियार हैं ये बेसिकली सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हैं और ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनके जरिए आईडीज या एमिशन को जो है कहीं ना कहीं डिटेक्ट किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कई घातक हथियार सुरक्षा बलों के पास पहले से मौजूद हैं। ड्रोन के जरिए इस पूरी यात्रा पर नजर रखी जाएगी। खासतौर पर टीआरएफ की बात की जाए तो दरअसल लश्कर और जैश जो है लगातार कश्मीर में आतंकी गतिविधियां चला रहा है और टीआरएफ जो है यहाँ कश्मीर फाइटर्स के नाम के जो ये टेरर ग्रुप बने हैं, ये सारे लश्कर का ही ऑफशूट हैं। ये लश्कर के ही एक अलग नाम दिया गया है क्योंकि कश्मीर में आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान का नाम ना आए, इस चीज के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। सुरक्षा बल पहले से तैयार हैं और लगातार इन चीजों पर नजर रखे हुए हैं। मगर चुनौती सबसे ज्यादा यही होगी कि जो आईडीज, जो स्टिकी बम वाली आईडीज हैं, जिन्हें मैग्नेटिक आईडी भी कहा जाता है, वो गाड़ी के साथ चिपकाकर उन पर हमला करने की जो प्रयास हो सकते हैं। इसके अलावा टारगेट किलिंग की कोशिशें हो सकती हैं। इन सबसे निपटने के लिए सुरक्षा बल तैयार है। अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की बटालियंस हैं, उनको जम्मू में लाया गया है। इन कंपनीज को जगह जगह पर तैनात किया जा रहा है और पूरे तरीके से यात्रा को सुरक्षित किया जाएगा क्योंकि उम्मीद यह है कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु इस बार आएंगे क्योंकि 2 साल से यात्रा हो नहीं पाए। उससे पहले अगर बात की जाए तो दफा 370 जब टूटी थी, उस कारण यात्रा को स्थगित करना पड़ा था। तो ये सारी चीजें हैं। मगर इस बार कहीं ना कहीं आतंक की चुनौती है। मगर पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतें यहाँ कर रहा है, बिल्कुल। देखिए, अब खुले तौर पर टीआरएफ की तरफ से धमकी दे दी गई है तो ये कि बड़ा चैलेंज रहने वाला है सुरक्षा बलों के सामने। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए, जानकारी आगे भी आपसे लेंगे। तो देखिए, सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर हैं। क्या तैयारी पुलिस प्रशासन की है, ये भी जानना महत्वपूर्ण है। बॉर्डर पार से चूंकि लगातार ड्रोन की घुसपैठ पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है किस तरह से बढ़ी है। 7 स्टिकी बम ड्रोन से आए थे जो भेजे गए थे दूसरी पार से। हमने भी ड्रोन को नष्ट कर दिया था, ऐसा बताया गया है। एक चुनौती तो है ही ये, और क्या कुछ कहना है इस पर एडीजीपी मुकेश सिंह का, ये आपको सुनाते हैं। Drone activities have definitely increased from across the border. You have seen that about a week back, 7 sticky bombs were dropped from a drone, and we were able to drop the drone also. It is definitely a challenge, but we will make sure that nothing adverse happens. अमरनाथ यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरनाथ यात्रा पर स्टिकी बम से हमले का खतरा है। खुफिया एजेंसियों को पुख्ता जानकारी मिली है, यात्रियों की गाड़ियों पर स्टिकी बम से हमले का ये खतरा है। तो यात्रा में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है। बड़ी तादाद रहेगी श्रद्धालुओं की। सुरक्षा एजेंसीज ने सिक्योरिटी प्लान में कुछ बदलाव किए हैं, बताया जा रहा है। गाड़ियों के मूवमेंट प्लान में भी बड़ा बदलाव किया गया है क्योंकि धमकी जिस तरह से मिली है, टारगेट किलिंग के मामले जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने देखे हैं बढ़े हैं। इसके अलावा नापाक साजिशें, स्टिकी बम ड्रोन के जरिए जैसे भेजे जा रहे हैं आतंकियों और पाकिस्तान की तरफ से, इस सबको देखते हुए पूरा एक्शन प्लान जो है वो तैयार हो चुका है। और इस पर हमारे संवाददाता अजय जांडियाल की रिपोर्ट आप देखिए। पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। नई इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान से चलने वाले लश्कर तोयबा आतंकी संगठन के ऑफशूट टीआरएफ ने अब जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की धमकी दी है। आपको बताऊं, एक चिट्ठी जो जारी हुई है उसके मुताबिक टीआरएफ जो द रेजिस्टेंट फ्रंट फोर्स नाम से जो आतंकी संगठन है, जो लश्कर तोयबा का ऑफशूट है, उसने धमकी दी है कि वो आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकता है। आपको बता दूं कि 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा लगभग 43 दिन चलेगी और उसी को निशाना बनाने की धमकी जो
है वो टीआरएफ ने दी है, जिसे लेकर सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए जो है वो सुरक्षा बलों ने कड़े बंदोबस्त किए हैं, जिसमें आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की अतिरिक्त तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरीके से पाकिस्तान और आतंकियों की जो नापाक हरकतें हैं वो कामयाब ना हो। आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह खास तौर पे अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और उसे बेहतर तरीके से ये यात्रा पूरी हो उसके लिए इस यात्रा को मॉनिटर कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। और केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी जम्मू कश्मीर में इसी के चलते की है। आपको बताऊं कि लगातार स्टिकी बम और अन्य एक्सप्लोजिव के जरिए अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने के जो इनपुट मिले थे, उसके बाद टीआरएफ ने ये जो ताजा धमकी दी है, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो टारगेट किलिंग के दहशत के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने अमरनाथ यात्रा का एक सुरक्षा प्लान बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसका एक पुख्ता प्लान बनाया है। नेशनल हाईवे और कैंप्स की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने जो शिविर बनाए गए हैं उनका भी जायजा लिया। नवयुग सुरंग में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पहले से ही कई तरह के इनपुट्स मिले हैं और इसको देखते हुए एक नया सुरक्षा प्लान बनाया गया है।